हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम करने वाले हीरोन का सूत्र पार्ट 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी हमने पूरा पढ़ लिया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आ पाता कि भाई इसको कैसे डील करें, ऐसा तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा नहीं था, एग्जाम्पल में देखा नहीं था। तो वो सभी क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हीरोन का सूत्र चैप्टर में। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेज को देखने के लिए आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। आपको जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर ले आने की। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहाँ हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की क्लासेस कवर कराते हैं। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी बुक से किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो तो आप बिल्कुल ये क्लासेस देख सकते हो। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई के किनारे इसके इतने सेंटीमीटर लंबाई के हैं। त्रिभुजाकार बोर्ड है, इस पर 0.09 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। आपके पास ऐसा कोई त्रिभुजाकार बोर्ड है जिसकी तीनों भुजाएं हमें पता है और इस बोर्ड को पेंट करना है। अब पेंट अंदर करेंगे या बाहर करेंगे, एक बार ये बात मुझे जल्दी से बता दीजिए कि पेंट जो होगा वो अंदर होगा या बाहर होगा। और जब हम पेंट करेंगे तो क्या हमें इसका पेरीमीटर मतलब कि परिमाप निकालना होगा या क्षेत्रफल निकालना होगा। जैसा कि अगर आप मेरी क्लासेज रेगुलर देखते हैं, सारी क्लासेज देख चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि मैंने बताया था कि अंदर अगर कोई काम करोगे तब तो आप क्षेत्रफल निकालोगे, अगर किनारे पे बाउंड्री पे कोई काम कर रहे हो तब आप परिमाप निकालते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें पेंट करना है तो पेंट भाई अंदर करते हैं, तो मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जब तीनों भुजाएं आपको पता हो तो आप हीरोन का सूत्र लगा के बड़े ही आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, पहली भुजा मान लिया 8 सेंटीमीटर है, ए बी दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है और सी तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर हीरोन का जो एस का फॉर्मूला लगता है अर्ध परिमाप निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी बटे 2। परिमाप तो a प्लस बी प्लस सी होता है, तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप मतलब कि इसको बटे 2 कर देना है, परिमाप को आधा कर देना है। तो इसका जल्दी से अर्ध परिमाप बताएंगे भाई कितना होता है, कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 बटे 2 मतलब कि 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर तो इसका अर्ध परिमाप आ गया। सर जब आपने बोला कि क्षेत्रफल निकालना है तो अर्ध परिमाप क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि भाई हीरोन का जो फॉर्मूला होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हीरोन ने दिया है, वो फॉर्मूला होता है अपना एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां एस क्या है, अर्ध परिमाप है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्योंकि फॉर्मूले में अर्ध परिमाप हमें जानना चाहिए, अगर अर्ध परिमाप अपने पास नहीं है तो हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको मैंने अर्ध परिमाप निकालना सिखाया। यहां पर अब इसका मान रखेंगे, एस की जगह पर 12 माइनस ए का मान 8 है, 12 माइनस बी का मान कितना है भाई 6 है, और 12 माइनस सी का मान कितना है तो 10 है। इसको सॉल्व करेंगे और आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। कितना आ रहा है ये 12 गुणे 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 6 6 और ये 2। सबको गुणनखंड कर दो तो 12 को मैं लिख दूंगा 3 गुणे 4, 4 को 4 रहने दो, जोड़ा बनाओ बस। 6 को लिख दिया 2 गुणे 3 और 2 को 2 रहने दिया। यहां पर देखो किसका किसका जोड़ा बन रहा है, 4 का बन रहा है, 2 का बन रहा है और 3 का भी बन रहा है। तो 2 3 4 ये सबके सब बाहर आ जाएंगे। 3 दूना 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ चुका है। अब ध्यान देना यहां पर कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतना रुपया खर्च करना पड़ रहा है 0.09। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए व्यय राशि कुल खर्च व्यय राशि कितना है,
0.09 0.09। तो इसी प्रकार से अपने पास कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक का पता है, ज्यादा का पूछ रहा है, तो भाई गुणा करेंगे 0.09 में 24 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 6 3 9 दूना 18, 19 20 21, और यहाँ पर 0.2 प्लेस के इधर, तो मतलब 2 रुपए 16 पैसे का खर्च टोटल आ जाएगा इतना एरिया पेंट करने में। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा a इकाई है। अब देखो, एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए, √3/4 a स्क्वायर, क्या √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो सीधा होता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि आप एक बार हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सिद्ध करो कि ये फॉर्मूला यही आएगा। आ जाओ सिद्ध करते हैं। यहां पर एक आपके पास समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। इसकी तीनों भुजाएं कितनी हो गई, ए और ए। अगर मैं इसके सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप की बात करूं तो तीनों भुजाओं का योगफल और बटे में कितना कर देते हैं 2, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 3a/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे एक बार, तो ये होता है √s (-a), s-b, s-c। सबका मान रखो, देखो ए बी सी सबका मान ए होगा क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी सबका मान कितना ए। तो यहां पर सबका मान रखेंगे जब, तो एस की जगह पर तो आ जाएगा 3a/2, इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा s माइनस ए की जगह पर कितना ए ही आएगा। s की जगह पर भी बात रख दो, s की जगह पर 3a/2 लिखो, s का मान कितना 3a/2, माइनस ए है तो माइनस ए कर दिया। देखो क्या किया अभी तक, s निकाला, अर्ध परिमाप निकाला, अर्ध परिमाप निकालने के बाद s की जगह पर 3a/2, यहां भी s की जगह पर 3a/2 माइनस ए, फिर s की जगह पर 3a/2, और क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो b की जगह पर भी a आ जाएगा और यहाँ c की जगह पर भी a आ जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद वही आना चाहिए फॉर्मूला जो लिखा है वहां पर। और देखते हैं आता है कि नहीं आता, आएगा ही, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, 3a/2, इसको माइनस करेंगे तो a/2 आएगा, 3a/2 माइनस a, इसको भी माइनस करेंगे तो a/2 और इसको भी माइनस करेंगे तो a/2। देखो a का 2 जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ए, तो 2 बार ए बाहर आ जाएगा, ए गुणे ए 2 बार बाहर आ गया, और नीचे 2 का 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 बार 2 भी बाहर आ जाएगा। रूट में जो बचा केवल और केवल 3 बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3/2 दूना 4 बटे ए स्क्वायर। आ गया ना इतना, तो ये हो जाएगा अपना समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो हमें डायरेक्ट भी याद होना चाहिए और सिद्ध भी कर सकते हैं हम। हीरोन का सूत्र लगा के इसको हम इस प्रकार से सिद्ध भी कर सकते हैं कि भाई फॉर्मूला तो यही आएगा। देख लो, क्लियर है बातें? गजब का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो हमारे पास ए, बी और सी तीनों भुजाओं का मान है, ए का मान है 13 सेंटीमीटर, बी का मान है 14 सेंटीमीटर और सी का मान है दोस्त कितना 15 सेंटीमीटर। इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है a + b + c/2 होता है, तो सबका मान रखेंगे और सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 13 × 39 और 3 42/2। कितना, इतना ही आ रहा है, 5 4 9 3 12, हाँ ठीक है 42/2। तो कितना आ गया ये 21 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहां तक? तीनों भुजाएं दी थी, तीनों को जोड़ दिया और आधा कर दिया, अर्ध परिमाप आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, हीरोन का फॉर्मूला लिखेंगे। भाई हीरोन का फॉर्मूला होता है √s s-a s-b और s-c। ये हीरोन का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में s का मान 21 रखेंगे, s - a मतलब 21 - 13, s - b मतलब 21 - 14 और s - c मतलब 21 - 15। कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। 21 × 21 - 13 कितना हो जाएगा, 13 और 7 और 1 8 8। यहाँ पर कितना 7 और यहाँ पर कितना, माइनस करेंगे 7, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 नहीं आएगा, गलत गड़बड़ लिख दिया मैंने, 6 आएगा यहाँ पर। 21 - 15 कितना, 6 आएगा। क्लियर है बातें? 21 को लिखेंगे 3 × 7, 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, 7 को 7 लिखेंगे और 6 को लिख देंगे 2 × 3। जो जो बाहर निकल रहा है जोड़ा बन के उसको बाहर निकालो। 3 का 1 जोड़ा मिल रहा है तो 3 बाहर निकल गया, 2 का 1 जोड़ा मिल रहा है तो 2 बाहर निकल गया,
2 का ये वाला जोड़ा, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, तो ये भी बाहर निकल गया। अंदर कौन कौन बच गया? 7, 7 का भी तो जोड़ा है भाई, 7 का भी जोड़ा है, 7 भी बाहर, सब कुछ बाहर आ गया। कितना हो गया? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 दूना 4, 4 सते 28, 28 तियां 84। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तथा अन्य 2 भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। अब देखो, ये घुमा दिया क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने लिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पे, यहां ध्यान देंगे। एक भुजा आपको पता है जिसका नाम ए है और वो 11 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा कुछ नहीं पता, इसको बी मान लिया। तीसरी भुजा कुछ नहीं पता, इसको सी मान लिया। परिमाप पता है, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल, a + b + c। परिमाप कितना दिया है? अर्ध परिमाप नहीं बोल रहा हूं, बटे 2 नहीं लगा रहा हूं मैं, अर्ध परिमाप की बात नहीं। परिमाप कितना है? परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल। परिमाप कितना है भाई? 32, 32 लिख दिया। ए का मान कितना है? 11। बी और सी नहीं पता, कोई बात नहीं। यहां से बी + सी कितना आ गया? 32 - 11, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 21 आ गया समीकरण संख्या 1। कोई डाउट है क्या? अरे इसको कुछ नहीं किया, 11 को उधर भेज के 32 - 11, 21 आ गया, बात खत्म। आगे दिया है कि दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर का है, मतलब b - c, दोनों का अंतर कितना है? 5 सेंटीमीटर, समीकरण संख्या 2। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, यहां से b का मान निकालो तो कितना आ जाएगा? 5 + c, और ये b का मान उठा के यहां पर रख दो तो b की जगह पर 5 + c रखेंगे, मतलब एक से निकालेंगे और दूसरे में डाल देंगे। क्या? एक से मान निकालेंगे और दूसरे में डाल देंगे। किसी से मान निकाल लो, आपका मन यहां से निकालने का कर रहा है, यहां से b का मान निकालो, यहां डाल दो, या यहां से b का मान निकाला तो इसमें डाल देना, ऊपर वाले में। b का मान 5 + c यहां पर रख दिया दोस्त, +c बराबर 21, 5 को उधर भेज देंगे, c + c 2c, 21 - 5 कितना? 16, तो c का मान कितना आ गया? 16/2 मतलब कि 8। कितना आ गया? 16/2 मतलब कि 8। सी का मान आ चुका है, सी का मान यहां रख दो, कहीं भी रख दो, इसमें भी कहीं भी रख दो। तो मान लो नीचे वाले में सी का मान रखेंगे तो b - c का मान 5 है, सी का मान कितना रख दोगे आप? 8, तो b का मान कितना आ गया? 8 और 5 13, 8 और 5 13। ए भी आपको पता है, बी भी आपको पता है, सी भी आपको पता है, तीनों पता चल गया। ए कितना है? 11, बी कितना है आपके पास? 13 सेंटीमीटर में है ये सब कुछ, सी कितना है आपके पास? 8। जब तीनों पता चल गया तो बस बात ही खत्म है। जब अपने पास तीनों चीजें आ गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। यहां पर बताना अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? अर्ध परिमाप S, S का मान कितना? S जो आ जाएगा परिमाप का आधा कर दो, 32/2 कर दो। 32 परिमाप है तो परिमाप का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है? √S, S - a, S - b और S - c। सबका मान उठा के रख दो यहाँ पे। S का मान कितना? 16, 16 - a का मान कितना? a का मान है 11, 16 - b का मान कितना? b का मान है 13, और c का मान कितना है? 8। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 16 × 16 - 11 5, 16 - 13 3, 16 - 8 8। 16 को लिख देंगे 2 × 8, क्योंकि 1 8 मेरे पास पहले से था, 8 का जोड़ा बन जाएगा, 5 3 ऐसे ही रहेगा, और 1 8 ये रहा। 8 का जोड़ा बन रहा है, 8 को बाहर निकाल लो, और किसी का नहीं बन रहा। 5 दूना 10 3 30, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल कितना भी घुमा के दे दे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बस ये वाला कॉन्सेप्ट नया आया है कि 2 समीकरण बन रहे थे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना था। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है इस तरह के सवालों पे भी। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन सवाल है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझ गए? डू इट योरसेल्फ। तीनों भुजाएं आपको पता है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कैसे करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे, और यहां पर जो भी आंसर आएगा उतना। ठीक है, आंसर आएगा सही तो मैं बताऊंगा, गलत आएगा तो भी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके बताऊंगा कि हाँ भाई आपने सही किया है, आपने गलत किया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो इसको मैं शॉर्टकट से करा देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है
√3/4a²। आपको लॉन्ग कट से करना है। लॉन्ग कट का मतलब क्या, आपको बेसिक रूल से करना है। जैसा मैंने अभी एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिद्ध कराया था क्वेश्चन नंबर 2 या 2 में, वैसे आपको करना है पूरा, मतलब हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के आपको करना है। मैं छोटे वाले मेथड से करके बताऊंगा जिससे कि आंसर आपको पता चल जाए कि आंसर कौन सा सही है। क्लियर है बातें? यहां भी आपको तीनों भुजा पता है, तीनों भुजा 8, 8 और 8 हैं, तो यहां से आपको वो निकालना है। पहले हम छोटे वाले मेथड से कर लेते हैं। √3/4, 8 है तो 8 का स्क्वायर, 8 गुणे 8, 4 दूना 8, आंसर आएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप बड़े से करेंगे तो सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग, मतलब 8 + 8 + 8, तीनों भुजाओं का योग, और इसको आधा कर देंगे, 8 × 24, 24/2। सेमी पेरीमीटर आपके पास 12 आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप फॉर्मूला लिखेंगे S - A, S - B और S - C। यहां पर ध्यान देना, अगर S का मान कितना 12, तो 12 - 1, 12 - 8, 12 - 8, 12 - 8। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, मैंने सोचा चलो करा ही देता हूं भाई। 4 हो जाएगा, 4 का जोड़ा निकाल लो बाहर, है ना, और इस 12 को लिख दो 3 × 4 × 4, ये भी 4 का जोड़ा बन गया, इसको भी बाहर निकालो, 4 × 4 करड़ी में 3 हो गया 16 करड़ी में 3। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं? तो भाई दोनों बराबर आ रहे हैं, 16 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी मेथड से कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो आप कोशिश करना कि हीरोन का फॉर्मूला लगाकर ही इसको सॉल्व किया जाए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोनों ही मेथड का, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, 7 का। 7 में क्या दिया है, एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार पार्श्व दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर हैं। विज्ञापन से एक वर्ष में 2000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आय होती है, मतलब इतना कमा रही है कंपनी 2000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर से। 1 मीटर स्क्वायर से 2000 रुपए। कितने मीटर स्क्वायर है उसकी बात बाद में करेंगे। इस एक कंपनी इसमें से एक दीवार को 6 महीने के लिए किराए पर लेती है, तो उसने कितना किराया दिया होगा? आ रही बात समझ में? जब आप इन फ्यूचर बिजनेस करोगे और आपको अपना जो भी ब्रांड है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसका कहीं ना कहीं आपको ऐड करना पड़ता है मार्केट में, है ना, दीवारों पे पोस्टर लगवाना पड़ता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना कि भाई कंपनी का, अब कंपनी पे जाओगे, वहाँ पे उससे पूछोगे भाई ये वाला पोस्टर लगवाना है, तो वो बता देगा कि 2000 रुपये पर मीटर स्क्वायर आपको देना पड़ेगा पूरे साल का। अब आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना कि हम 3 महीने के लिए इतने मीटर स्क्वायर के लिए लगवाएं तो कितना पैसा देना पड़ेगा, वो तो बताएगा ही सामने वाला। आपको भी तो पता होना चाहिए, कहीं वो ज़्यादा ना ले ले, कम ना ले ले। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 13, 14 और 15 मीटर का एक ऐसा दीवार है जिस पर आप अपना पोस्टर चिपकाना चाह रहे हैं। इसका 13 सेंटीमीटर है, 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। ये ABC के मान है। किसके मान? A, B और C के मान है। यहां पर आपको अपना पोस्टर चिपकवाना है, तो सबसे पहले देखो पोस्टर अंदर लगेगा, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका सेमी पेरीमीटर A + B + C/2 निकालना पड़ेगा। कितना है? 13, 14, 15, 13 + 14 + 15/2 कितना आ जाएगा? 13 × 3 = 39 और 3 = 42/2, मतलब कि 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये सेमी पेरीमीटर निकाल दिया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √S, S - A, S - B, S - C। तो S का मान 21 है, तो S की जगह पर हम 21 रखेंगे। 21 - A, 21 - B और 21 - C। ठीक है, तो यहां से जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है? ध्यान देना, यहाँ पे √21 × 21 - 8, 13 7 8, 21 - 13 कितना? 8, 21 - 14 कितना? 7, 21 - 15 कितना? 6। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 21 को लिख देंगे 3 × 7, 8 को लिख देंगे 2 दूना 4 दूना 8 और 7 को 7 लिखेंगे और 6 को लिख देंगे 2 × 3। सबको फैक्टराइज कर दिया, जिसका जोड़ा बन रहा है बाहर निकाल दो। 2 बार 2 बाहर निकल गया। 3 का जोड़ा बन रहा है, 1 बार 3 बाहर निकल गया। 7 का जोड़ा बन रहा है, 1 बार 7 बाहर निकल गया। सब कुछ बाहर निकल गया। 2 दूना 4 3 12 7 84 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो दीवार दिख रही है आपको 84 मीटर स्क्वायर की दीवार है। 84 मीटर स्क्वायर की दीवार है। 6 महीने के लिए पूरा दीवार चाहिए। 6 महीने के लिए पूरा दीवार चाहिए। 1 मीटर स्क्वायर
अगर साल भर के लिए कोई लगा रहा है तो 2000 रुपए देना पड़ रहा है। 2000 रुपए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन लगाने का किराया, लगाने का 1 वर्ष का किराया, मतलब 12 महीने का किराया कितना है? 2000 रुपए। कितने का? 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर का कितना? 2000 रुपए। यही है ना, 1 मीटर विज्ञापन, 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन लगाने का 12 महीने का, क्योंकि 1 साल का है ना। देखो ना यहाँ पे 1 वर्ष, ये वाली लाइन देखो, 1 वर्ष में 2000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर लगाओगे 12 महीने के लिए तो 2000 रुपया लगेगा। भाई अगर तुम 1 मीटर स्क्वायर 6 महीने के लिए लगा रहे हो तब 12 महीने के लिए अगर 2000 रुपया ले रहा है तो 6 महीने के लिए 1000 रुपया लेगा। तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन 6 महीने के लिए देय किराया। तो 2000 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1000 रुपए, है ना। जब 12 महीने के लिए 2000 देना पड़ रहा है तो 6 महीने के लिए 1000 रुपए देना पड़ेगा। कितने का? 1 मीटर स्क्वायर का। हमें कितना लगवाना है? हमें लगवाना है भाई 84 मीटर स्क्वायर। तो 84 मीटर स्क्वायर विज्ञापन 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए देय किराया, 6 महीने के लिए देय किराया कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर का 6 महीने का 1000 रुपए था, तो 84 मीटर स्क्वायर का 6 महीने के लिए इतना गुणे 84, मतलब कि 84,000। आ रही बात समझो? 84,000 रुपए कंपनी को देना पड़ेगा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में भी करवाया था, उसमें डिजिट चेंज थी लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। एक त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की एक भुजा छोटी भुजा से 4 सेंटीमीटर लंबी है तथा तीसरी भुजा छोटी भुजा के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई यहाँ पर कोई भुजा नहीं दिया आपको, कोई भी भुजा नहीं दिया है। तो मान लिया कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी हैं। माना त्रिभुज की तीनों भुजाएं, माना त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी तथा सी हैं। अब त्रिभुज का परिमाप पता है 50 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है तीनों भुजाओं का योगफल कितना है? 50 सेंटीमीटर। समीकरण संख्या 1। इतनी बात क्लियर? त्रिभुज की एक भुजा छोटी भुजा से 4 सेंटीमीटर लंबी है। माना छोटी भुजा सी है, माना सबसे छोटी भुजा सी है। तो बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा जो ए है वो छोटी भुजा से 4 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब ए का मान जो होगा छोटी भुजा से 4 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। क्लियर है बात? ये जो एक भुजा ए है वो छोटी भुजा से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, कर दिया। तीसरी भुजा जो बी है, सी तो सबसे छोटी भुजा है, तीसरी भुजा जो बी है छोटी भुजा के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर कम है। छोटी भुजा का 2 गुना कर दो, कर दिया। 6 सेंटीमीटर कम कर दो, कर दिया, है ना। तो यहां तक आई होप कि आपको बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। किसको? 2 तथा 3 को जोड़ दो। 2 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 समीकरण 3 जोड़ दो तो a प्लस बी, इधर का क्या हो जाएगा? a प्लस बी। इधर का देखो c और 2c कितना? c 3c। -4 प्लस -6 प्लस 4 कितना? -2। समझ गए बात को? देखो ना, a प्लस बी, c और 2c 3c, 4 -6 -2। जोड़ दिया दोनों समीकरण को, 2 और 3 को, तो क्या आ गया? a प्लस बी बराबर 3c -2। लिखेंगे a प्लस बी का मान, ये जो a प्लस बी का मान आया कितना आया है? 3c -2। a प्लस बी का मान उठा के यहां पर रख देंगे समीकरण संख्या 1 में। मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का मान 3c -2 यहां पे रख दो, तो a प्लस बी की जगह पर 3c -2, ये है ना। a प्लस बी बराबर किसके? 3c -2। इसको उठाओ और यहां पर रख दो। प्लस c बराबर कितना है? 50। 3c और c कितना हो गया? 4c। इस 2 को उधर भेज दोगे तो 52। तो यहां से c का मान कितना आ गया? 52/4।
52/4 मतलब कि 13 सेंटीमीटर। सी का मान आपके पास आ गया 13 सेंटीमीटर, तो सी का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो a बराबर c प्लस 4 है, मतलब 13 प्लस 4 मतलब a का मान आ गया 13 4 17 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखेंगे c का मान तो b का मान आ जाएगा 2c माइनस 6 है, c का मान यहाँ पर रख दो 2c की जगह 13 माइनस 6, 13 दूना कितना 2 3 6 26 माइनस 6 कितना 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास तीनों भुजाएं आ गई, क्या a आ गया 17, बी आ गया 20 और सी आ गया 13। अब यहां से आप इसका क्षेत्रफल बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? पहले हम सेमी पेरीमीटर एस निकालेंगे जो तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2 होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को जोड़ना जरा, ए प्लस बी प्लस सी, 13 17 और कौन सा था 20, 13 17 और 20, 13 17 और 20 इनको जोड़ दिया और बटे 2 कर दिया, 17 13 30 20 50, 50 बटे 2 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं है? एकदम बढ़िया। एक बार ध्यान से देखो, यहां तक कोई डाउट है क्या? तो अब हम इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है अपना अंडर रूट एस, लिखेंगे अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फॉर्मूला हमेशा लिखना है, ठीक है? मैं लिखता हूं तो आप भी लिखोगे, गद्दारी नहीं चलेगी। यहां देखो एस का मान कितना है, एस का मान है यहां पर 25, तो 25 माइनस ए का मान कितना है भाई, ए का मान है 17, बी का मान है 20, 25 माइनस 17, 25 माइनस 20, और सी का मान कितना है 25 माइनस 13। क्लियर है बातें? अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 17, 8 25 होता है तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया, और 13 और 12 25 तो यहाँ 12 आ गया। अब देखो इसको तोड़ेंगे, 25 को लिख देंगे 5 गुणे 5, 8 को लिख देंगे 4 गुणे 3 लिख दो 8 को, 4 गुणे 2 लिख दो 8 को, और 5 को 5 रहने दो, 12 को लिख दो 4 गुणे 3। किसका किसका जोड़ा बन रहा है, 4 का 4 बाहर निकाल लो। 5 का बन रहा है सर, 5 बाहर निकाल लो। और किसका बन रहा है, और किसी का नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, 5 दूना 10 या 30, अंडर रूट में कितना आ गया 30 आ गया, मतलब 20 करड़ी में 30 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं क्रमशः 5 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर हैं, तो मैदान को 10 मीटर स्क्वायर रुपीज 10 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर समतल कराने का खर्चा। अब समतल जब मैदान कराते हैं, आप जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि खेत जब जुताई हो जाती है खेत की, है ना, तो उसको समतल कराते हैं। समतल कैसे कराते हैं, ट्रैक्टर चलता है ना, पहले बैल चला करते थे, अब तो बैल वाला जमाना शायद कहीं नहीं होगा, मैंने देखा है वो, है ना। तो अभी ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा ऐसे मतलब कि लकड़ी का होता है, बहुत भारी होता है वो, उसको लगा देते हैं, लोहे वाला भी लगा देते हैं। पहले हम लोग क्या अब तो भारी वाला आता है, पहले क्या होता था हल्का आता था वो, तो ट्रैक्टर चलता था और नीचे खेत में वो पीछे एक बड़ा सा रहता था ऐसे डंड, मतलब चौकोर सा, ये खेत में चलता था, ये खेत की मिट्टी को बराबर करता था, समतल करता था, तो इस पे लोग बैठ जाते थे, बहुत मजा आता था बैठने में, है ना, मैं भी बैठा हूँ। तो अभी ये भारी आता, अब तो सिस्टम अलग हो गया, पहले की बात बता रहा हूँ। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आप मतलब बहुत पुराने जमाने के हो गया, नहीं, ये मैं बातें बता रहा हूँ लगभग 2002, 3, 4 के आसपास की, है ना, जब मैं 3rd, 4th, 5th क्लास में रहा हूँगा, उस टाइम की बात बता रहा हूँ आपको। तो अब तो ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, और मैं भी अभी गांव में नहीं हूँ तो मुझे भी क्या पता कि चीज़ें क्या क्या चल रही हैं, लेकिन ये बात है कि वो टाइम अलग था। आ रही बात समझ में? तो उस टाइम ऐसे ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, और जो किसान लोग बैल से ये काम करते थे भूमि को समतल करने का, वो क्या करते थे कि 2 बैल होते थे और बीच में ऐसे हल टाइप में कुछ लगा होता था, और पीढ़ा जानते हो, गांव में पीढ़ा बोलते हैं किसको, लकड़ी का होता था बड़ा सा, और इस पे किसान खड़ा हो जाता था और बैल चलते रहते थे, और वो किसान चलता नहीं था, वो बैल उसको खींचते थे और वो जमीन समतल होती चली जाती थी। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन अभी मशीनें एडवांस हो चुकी हैं, तो अभी दूसरे मेथड से होती हैं सारी चीज़ें। बात करेंगे यहाँ पर त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी भुजाएं 5, 7 और 8 मीटर हैं, तो मैंने मान लिया, मैं इसलिए बता रहा था समतल क्योंकि यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं,
जब आप किसी भूमि को समतल करते हो तो क्या बाउंड्री पे करते हो? नहीं सर, खेत के अंदर जाके करते हैं। तो बिल्कुल अंदर वाली बात क्षेत्रफल निकालेंगे, बाउंड्री पे कोई बात करेंगे तो परिमाप निकालेंगे। यहां बात हो रही है अंदर की। तीनों भुजाएं, ए का मान है 5 मीटर, बी का मान है 7 मीटर और सी का मान है 8 मीटर। ठीक है, बताना मुझे अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा सर? a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है और तीनों भुजाओं को आप जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 7 5 12 8 20 बटे 2 मतलब कि 10 मीटर आ जाएगा। 10 मीटर आ जाएगा। क्लियर है बात यहां तक, अर्ध परिमाप तक? अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना मुझे। तो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर? और यहां पर s का जो मान आ चुका है आपके पास वो आ चुका है 10, 10 माइनस a मतलब कि 10 माइनस 5 और 10 माइनस b मतलब कि 10 माइनस 7 और 10 माइनस कितना c, 10 माइनस 8। इनको सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा क्षेत्रफल का 10 गुणे 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 7 3 और ये हो गया 2। यहां से सॉल्व करो इसको, 10 को लिख दो 2 गुणे 5 और सबको तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि सब कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। किसका किसका जोड़ा बन रहा है? 2 और 5 का, तो 2 और 5 बाहर आ जाएगा, 3 बेचारा अंदर रहेगा। 5 दूना 10 करड़ी में 3, 10 करड़ी में 3 क्या मीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है वो 10 रुपए का है। तो करड़ी में 3 का मान रख लेते हैं, काम करते हैं। करड़ी में 3 का मान आपको याद होगा अगर 1.732 है ना, तो यहां पर ये आ जाएगा 10 गुणे 1.732 मतलब कि 17.32 मीटर स्क्वायर। ये खेत का एरिया है जिसको समतल करना है आपको। कितना? 17.32 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपए है ना। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है? 10 रुपए का। तो भाई 17.32 मीटर स्क्वायर का, एक का पता है ज्यादा का पूछ रहा है तो गुणा, एक का पता है ज्यादा का पूछ रहा है, एक का पता है ज्यादा का पूछ रहा है तो गुणा। इसी का उल्टा जब करते हैं, ज्यादा का पता होता है और एक का पूछता है तो भाग करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 173.2 कितना रुपया? 173.2 मतलब 173 रुपए और 20 पैसे का खर्चा आएगा इस भूमि को समतल कराने के लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के आखिरी प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, आज का आखिरी प्रश्न। त्रिभुजाकार भाग का परिमाप 420 मीटर तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 6, 7 और 8 का है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यहां पे जब भी अनुपात हमें दिया होता है तो हम x लगाकर इसको मान लेते हैं। माना त्रिभुज की भुजाएं 6x, 7x और 8x हैं। और कितनी? 8x हैं। अब हमें पता है कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग मतलब a प्लस बी प्लस सी होता है। त्रिभुज का परिमाप आपको पहले से पता है 420, तीनों भुजाओं का योग कर दो 6x, 7x, 8x। तो 420 बराबर हो गया, इनको जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 21x आ रहा है क्या? 7 6 13 8 21, ठीक है। और x का मान आ गया 420 बटे 21 मतलब कि x का मान आ चुका है 20। अब जो पहली भुजा हमने मानी थी वो कितनी थी? 6x थी। पहली भुजा कितनी? 6x, x का मान 20 यहां पर रख दो तो कितना आ गया? 20 छक्का 120 मीटर। दूसरी भुजा जो हमने मानी थी वो 7x थी, x का मान यहां रख देंगे, कितना आ गया? 140 मीटर। तीसरी भुजा जो थी वो 8x थी, 8x 8 गुणे 20 कितना आ गया? 160 मीटर। तीनों भुजाएं आपके पास आ चुकी हैं। अब यहां पर हम सेमी पेरीमीटर मतलब कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तीनों भुजाओं का योग करेंगे 120, 140, 160, 120, 140, 160 बटे 2 कितना आ गया? 12, 14, 26, 26 और 6 36, 46, 460 बटे 2 इतना ही आएगा ना। 6 4 10 2 12, 6 4 10 10 नहीं, इतना नहीं आएगा भाई, इतना नहीं आएगा। 460 तो नहीं आ रहा है, कुछ और आएगा, देखते हैं। ये आ गया 12 और 14 26 ही होगा, ठीक है। 26 और 10 36, 36 6 42 यही तो आ रहा है। चलो छोड़ो, यही आएगा। ये आ गया 210 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था नहीं, मीटर में है, तो 210 मीटर। क्लियर है बातें? हाँ ठीक है।
अर्ध परिमाप तक क्लियर है बातें, ये निकालना आना चाहिए आपको। सारी भुजाएं, अगर तीनों भुजाएं आ गई तो खेल ही खत्म है भाई। अर्ध परिमाप निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो, बात खत्म। तो अर्ध परिमाप निकाल लिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये आ रहा है आपके पास एस का मान कितना, 210 माइनस ए का मान कितना है 20 नहीं 120, 210 माइनस 140 और 210 माइनस 160, 210 माइनस 160। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो अपने पास निकल के चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं 210 माइनस 120, 21 माइनस 12 11 होता है क्या, 90 है ना, 9 2 11, 90, 210 माइनस 140 70 और 210 माइनस ये हो गया, ये कितना हो गया 21 4 1 5 50 हो जाएगा। ठीक है, 4 जीरो का 100 बाहर निकाल लिया। सर ये क्या लिखे हो, 4 जीरो का 100 कैसे बाहर, भाई 2 जीरो से यहाँ जीरो का एक जोड़ा एक बना तो 10 आ गया और एक जोड़ा और बना तो 10 और आ गया, 10 गुणे 10 कितना 100। अंदर क्या बचा, 21 बचा है, 9 बचा है, 7 बचा है और 5 बचा है। तो जब भी ऐसे जीरो दिखे सबसे लास्ट में तो आप जोड़ा बना के 10 100 1000 ये सब बाहर निकाल के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और काम करते हैं और देखते हैं क्या क्या काम हो सकता है। इसको लिख दिया 3 गुणे 7, 9 को लिख दिया 3 गुणे 3, 7 और 5 का तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। 100, 3 का जोड़ा बाहर निकालो भाई, 7 का जोड़ा बाहर निकालो, कौन कौन बच गया, 3 गुणे 5 15 अंदर बच गया। तो फाइनली ये आ रहा है 7 त्रिक 2100 रूट 15 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल ही ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस किए, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नए थे, है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें नए नए कॉन्सेप्ट और मतलब कि पैटर्न थोड़ा सा नया था। बातें तो कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है, सब में वही परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। तो वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्त तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने प्यारे बेहतरीन कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि क्या इस चैप्टर में अभी भी कोई डाउट बच रहा है आपका। सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटी और जरूरी बात और उसके बाद आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स मतलब कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये सभी बोर्ड्स कवर कराते हैं। और इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सभी क्लासेज आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ती है दमदार मेहनत की जो आप करेंगे और अपने एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लेकर आएंगे। इसके साथ ही गजब की तैयारी करने के लिए, एकदम भयंकर बढ़िया तैयारी करने के लिए भाई आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।